सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब तक हालेलुया हमारी हर बात में अगुवाई की है। प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए उस पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता करने के लिए प्रभु हर वक्त हमारी हालेलुया मदद करता है, ताकि वचन में हम स्थिर बने रहें। प्रभु के दास के द्वारा वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना के साथ थोड़ी और समय उपस्थित रहें। प्रभु की धन्यवाद हो, स्तुति हो। पिछले दिनों में धन्यवाद हो, हमें सिद्धता की और पवित्र कुमारी के समान परमेश्वर के साथ खड़ी करने के लिए परमेश्वर ने कितना कुछ किया है। हालेलुया, हर बात में परमेश्वर हमें देकर इस तरह कहना चाहिए, हालेलुया, हे मेरे प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी, तुझ में कोई हालेलुया कमी नहीं है, तुझ में कोई हालेलुया कलंक नहीं है, तुझ में कोई ऐसी वस्तु नहीं है। हमें देखकर उस तरीके से परमेश्वर बोलना चाहिए। इस तरीके से हम अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर की चरणों में हालेलुया उपस्थित रहना है। सबसे बड़ी बात है हालेलुया, इस बात के लिए हमें बिना दोष के साथ, बिना कलंक के साथ खड़ा करने के लिए हम खुद नहीं कर सकता, परमेश्वर के हाथों में हमें सौंपना है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर के हाथों में जिस तरीके से या बपतिस्मा के द्वारा हम जुड़ जाते हैं, बपतिस्मा का मतलब ही हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देता है। प्रभु मैं नहीं चल सकता, जो मनुष्यों का असंभव होता है परमेश्वर के लिए संभव है। अगर परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को सौंप दें, जैसे पौलुस ने सौंपा था। गलाती 2:20 में हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़िएगा उसको। गलाती 2 अध्याय उसका 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर पर अब जो जीवित हूँ, हाँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, हाँ, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होते। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। परमेश्वर ने अपने आप को व्यवस्था के अधीन नहीं है। परमेश्वर के द्वारा जो आत्मा की व्यवस्था के अंदर हम स्वतंत्र करते हुए हालेलुया हमें उसकी इच्छा के अनुसार हमें ले चल रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक बात ऐसे है, पौलुस अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब पौलुस के अंदर पौलुस जीवित नहीं है। अभी पौलुस के अंदर कौन जीवित है? जब पौलुस जीवित नहीं है तो हालेलुया मसीह मुझ में जीवित है। अब पौलुस नहीं है, मसीह जीवित है। मतलब मसीह सोचेंगे, मसीह करेंगे, मसीह बोलेंगे, मसीह देखेंगे, मसीह हालेलुया काम करेंगे। जिस तरीके से होना है हम उस तरीके से काम करना है। इसलिए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करना है। यहूदा का पुस्तक हमने उसका 24वां आयत, पहला अध्याय उसका 24वां आयत हमने पढ़े हैं, पढ़िएगा यहूदा की पुस्तक। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने महिमा को भरपूरी के सामने हाँ मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ठोकर खाने से बचा सकता है। हम तो ठोकर खाने का आदत है, लेकिन उसको खाने से बचा सकता है। ठोकर खाने को बचा सकता है। मतलब मुझ में मसीह जब जीवित है, मेरा अगुवा करने वाला, मेरा चलाने वाला, मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले चलने वाला, कहां तक? हालेलुया। जब इब्रानी 6 अध्याय उसका 18 में पढ़ते समय पर्दे के भीतर तक हालेलुया हमें पहुंचा सकता है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा इब्रानी 6 अध्याय उसका 18-19। ताकि हाँ, दो बेबदल बातों के द्वारा हाँ, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना हाँ, अनोना अनोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस
बंध दृढ़ता जाए, से हमारा डांडस बंध जाए, बंध जाए। जो शरण लेने की इसलिए दौड़े है हाँ, कि उस आशा की जो उस आशा की जो सामने रखी हुई है हमारे सामने रखी हुई है, प्राप्त करे। हाँ, वह आशा वे आशा हमारा प्राण के लिए ऐसा लंगर है हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर जो है, स्थिर और दृढ़ है, स्थिर और दृढ़ दृढ़ है है, और पर्दे के और भीतर पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। वही हमारा यीशु पहुंचता मसीह, है। हमारा आशा यीशु मसीह है। धन्यवाद हो यीशु मसीह पर जो आशा, इसलिए इब्रानी 12 अध्याय उसका 2 और 3 में धन्यवाद हो, जबकि उसका 1 और 1 भी मिला लीजिएगा। हाँ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा गवाहों बादल, का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करते हुए वह दौड़ जिसमें वे हमें दौड़ दौड़ना है, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाली सिद्ध यीशु करने की ओर वाला ताकते यीशु रहे। की ओर ताकते हुए, मतलब हमें सिद्ध करने वाला यीशु है, उसकी ओर ताकते हुए, जिसने उस आनंद के लिए हाँ, जो उसके आगे धरा था, हाँ, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा, हाँ, और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। धन्यवाद हो, हालेलुया। वही परमेश्वर यीशु मसीह हमें हालेलुया बिना कलंक से, यानी ठोकर खाने से बचाते हुए, यहूदा में जो पढ़े हैं, पढ़िएगा दोबारा उसको 24वां आयत। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता अब है, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर हालेलुया सकता है। मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इतना ताकत परमेश्वर पर है, लेकिन हम उसके सामने कभी भी अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं। धन्यवाद हो, हम भी करेंगे। हम जो आखिरी वक्त में कुछ नहीं होता तभी तो प्रार्थना में बढ़ जाता है, प्रभु मेरे से नहीं होता, आप ही कर लो। परमेश्वर तो बोलता तू कर रहा था ना, अभी कर लो, बाद में भी तू करते रहो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए आत्मा के अनुसार चलें। धन्यवाद हो, जब आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमें लेकर चलेगा। धन्यवाद हो। पहला तसलोनी 5 अध्याय उसका 23वां आयत में इस प्रकार हम पढ़ता है, हमारी प्राण आत्मा और देह, आत्मा प्राण और देह, पढ़िएगा उसको, शांति का परमेश्वर यानी मेल मिलाप में शांति में लाने वाला परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। और कोई नहीं कर सकता, आप ही तुम्हें पूरी रीति से, हालेलुया, को भी आधा नहीं छोड़ेगा, थोड़ा नहीं छोड़ेगा, पूरी रीति से तुम्हें पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक, यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया, पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। धन्यवाद हो। वही परमेश्वर कर सकता है, शांति का परमेश्वर ये काम कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम पूरे के पूरे परमेश्वर के हाथ में सौंपने का जरूरी है। धन्यवाद हो। हम ये नहीं समझते हैं। धन्यवाद हो, कभी कभी इस बात को अपने जीवन की परेशानियां, दिक्कतें हैं, चारों तरफ जब आते हैं, हमारा बुद्धि पहले काम करते हैं। ये शैतान का हालेलुया बड़ी योजना है, ताकि हमें परेशानी आते समय हमारी बुद्धि के अंदर ऐसा सोच डालता है, ये कर लो, वो कर लो, वैसे कर लो। धन्यवाद हो। अब ये नहीं सोचता मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा हूं, ये काम मेरा नहीं है, उसका है, परमेश्वर का है। वही आप ही हमें पूरी से हालेलुया पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। मेरी आत्मा प्राण और देह पूरे के पूरी निर्दोष अवस्था में अपने साथ खड़ी कर सकता है। धन्यवाद। इसलिए पढ़ते हैं 5 का एफएसी 5 का 26 और 27 में, हालेलुया, उसको जल की स्नान से, वचन के द्वारा जल की स्नान से, और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु 26 भी मिलाया, 26, कि उसको वचन के द्वारा जल की स्नान से
जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, मतलब शुद्ध करके पवित्र बनाए, क्योंकि वो काम परमेश्वर का है। हम अपने आप को समर्पण करना है, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेगा तो फिर तो परमेश्वर की अगुवाई हमारी जीवन में आता है, उसके अनुसार हर एक काम आगे बढ़ता जाता है। हम परमेश्वर की आत्मा की हालेलुया बात नहीं सुनता, क्योंकि अपनी इच्छा पर चलते 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 परमेश्वर का आवाज सुनना बंद हो गया, आत्मा की आवाज सुनना बंद हो गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर हम समर्पण करते हुए आज का दिन परमेश्वर के करीब आ जाएं, मेरे प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, तेरी अगुवाई में पूरी रीति से आना चाहता हूं, मेरी सहायता करे करके विनती प्रार्थना अच्छे मन से सच्चे मन से करेगा तो आज भी प्रभु आपके हालेलुया सहायता के लिए आ सकता है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया पूरी रीति से आत्मा, एक और बार थिस्सलुनी 5:23 पढ़िएगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करें, पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा पूरी रीति से पवित्र करें, और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। धन्यवाद हो। वही परमेश्वर तुम्हें पूरे पवित्र कर सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करते हुए आत्मा के अधीनता में हमें देना चाहिए, क्योंकि हालेलुया कोलोसी 3 अध्याय है, उसका पहला आयत दूसरा आयत 4 से 4 तक पढ़िएगा। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 से लेके 4 तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम रोमी 6 अध्याय 3 और 4 में पढ़ते हैं, पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा दिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। जिलाया, हमें भी जिलाया, आपको भी जिलाया उसी के साथ। कैसे? इसलिए कहते हैं कोलोसी 3 अध्याय उसका शुरुआत से लेके अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए जब मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है, विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जब वर्तमान में परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया जो ये परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, तो वहां की चीजें हमें हालेलुया खोजना है। पढ़िएगा, लाइन मिला के पढ़िएगा। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर ने छिपा हुआ। हालेलुया। धन्यवाद। तुम तो मर गए, हालेलुया। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कितने लोग ये बात को समझते हैं? गहरा विषय है। धन्यवाद हो। तुम दो मर गए, लेकिन हमें तो विश्वास नहीं, हम मरे नहीं है। यदि हम अपने आप को हालेलुया पूरी रीति से त्यागना पड़ेगा, पूरी रीति से। जब भी परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेंगे, जब परमेश्वर का अगुवाई से नहीं चलेगा तो परमेश्वर अपने हालत में छोड़ देगा, अपने मर्जी के अनुसार छोड़ देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा स्वर्ग से प्रकट है, इस तरह करो करके, रोमिया 1 अध्याय उसका 20 से लेके पढ़िएगा। उसके अंडे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है। आगे इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। ये अविश्वासियों के बारे में लिखा है। जब ये अविश्वासियों के बारे में लिखा है, व्यर्थ विचार करने लगे। जो
विचार नहीं होना चाहिए। असली अभी विश्वासी का नाम लेकर चलने वाला हम लोग भी कभी कभी क्या है, पूरे के पूरे ये व्यर्थ विचार करके करके काम व्यर्थ जब होगा तभी परमेश्वर की ओर फिर जाता है। धन्यवाद हो। व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाली। इस कारण हालेलुया, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के जो आराधना करना, परमेश्वर है या नहीं है, अपने मर्जी के अनुसार अलग अलग रीति से जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जो भी काम करने लगे, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के लिए अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। मतलब हालेलुया, ये अविश्वासियों के लिए बता रहा है, परमेश्वर को जानने पर भी उनके बड़े हालेलुया धन्यवाद योग्य हालेलुया आराधना नहीं करता है, उनकी आज्ञा नहीं मानता है। हम भी वही है, जानने पर भी, हम समझने पर भी अपने मर्जी के अनुसार चलता है, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार नहीं है। इसलिए परमेश्वर भी सोच लेता है, समझ लेता है, हाँ जी भाई कर लो, अपने मर्जी के अनुसार तू कर लो, जो करना कर लो। व्यर्थ बात हम भी कभी कभी हालेलुया करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसका मतलब जो मसीह परमेश्वर के साथ हालेलुया जो दाहिना हाथ में है, वहां की चीजें हमें खोजना है। धन्यवाद हो। हमें एक बात को समझना है, उसका 3 और 4 पढ़िएगा, कोलोसी 3 अध्याय 3 और 4। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए मीन्स तुमको अभी चलने का, हिलने का, बोलने का, देखने का, सोचने का, काम करने का नहीं है। तुम तो मर गए। क्योंकि तुम क्यों मरे? तुम करेगा तो वही करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर तुमको करना है तो वही काम, कौन सा काम है? जो पुरानी मनुष्यत्व, अपना बाहरी मनुष्यत्व का स्वभाव, वो कभी परमेश्वर की बातों में नहीं आता, कभी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है। वो मूर्खता समझता है। हालेलुया। अगर कुछ बात होता नहीं है, लास्ट में जाके हालेलुया सिर पर हाथ रखा, मेरे से नहीं होगा तो परमेश्वर कर लो करके फिर फोन करता है, पास्टर जी प्रार्थना करो, भाई साहब प्रार्थना करो। ये इस तरीके से जो करना है पूरे के पूरे करेगा। अगर डॉक्टर सॉरी बोलेगा तो हाले प्रार्थना के लिए बोलेगा नहीं, पहले परमेश्वर के योग्य धन्यवाद करना, उसका पहचान हम मन में लाना, उसकी आत्मा के अनुसार हम चलाए चलना, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। अगर परमेश्वर का पुत्र है तो हमें कोई किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है हमारी पिता, हमारे साथ चलने वाला। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करते हुए हालेलुया, तुम जब मसीह के साथ हालेलुया जिलाया गया, तुम तो मर गए। अगर तुम मर गए तो हालेलुया तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। डरने की किस बात है? हमारा जीवन नाश नहीं होगा। हालेलुया। अगर मर गया तो यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। अगर मरा नहीं है तो तुम हालेलुया यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा नहीं है। यही है हालेलुया बराबर की हमने समझने वाली बात। अगर मरा नहीं है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, इच्छा के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया आत्मा की अगुवाई से नहीं चलेंगे, अपनी अगुवाई से बुद्धि के अनुसार चलेंगे। लेकिन हम मर गया, यीशु मसीह के साथ मर गया तो यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन कभी नाश नहीं होगा। हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। प्रकट हो जाएंगे करके नहीं है, प्रकट किए जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसका मतलब करने वाला है, प्रकट कराने वाला है। धन्यवाद हो। हम कर नहीं सकते,
इसलिए हालेलुया एक और बार उस बात को पढ़िएगा, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जीवन प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, प्रकट किए जाओगे। इसका मतलब हालेलुया में बराबर समझना है, हम करने से कुछ होता नहीं है, हम बोलने से कुछ होता नहीं है। हालेलुया परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब पूरी रीति से हमें हालेलुया पवित्र करने वाला परमेश्वर की हाथों में पूरे के पूरे हम समर्पण करेंगे तो हालेलुया ये सारे बात हो सकता है। इसलिए हालेलुया धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास बार बार कहने का मतलब है हालेलुया आप समझ जाओगे बात, धनवान व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के पास आ रहा है। यीशु मसीह ने बोला अपना जो कुछ भी है बेचकर कंगालों को दो। इस बात पर उदासी अपने हाल चेहरे पे छाया और हालेलुया छोड़कर चला गया। इस बात को समझना है, उसको देखकर हालेलुया यीशु मसीह कह रहा है धनवान स्वर्ग राज्य में चलना जाना बहुत कठिन बात है। कठिन बात है मतलब उस कठिन काम हमें करना पड़ेगा। क्या है? अपना जो कुछ बेचकर कंगालों को देना, अपने आप को इनकार करना, अपना बुद्धि का प्रमाण छोड़ना, अपना जो कार्यक्रम जो भी हो अपनी इच्छा के अनुसार वो छोड़ना, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की अगुवाई पर, उसकी आत्मा की अगुवाई पर हम चले आना। प्रभु हमारी सहायता करेंगे। धन्यवाद हो, हमें स्वर्ग राज्य तक, पर्दे के भीतर तक, आनंद काल की राज्य में हालेलुया बड़े आदर के साथ महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। धन्यवाद, वो परमेश्वर का काम है, इसलिए हम अपने आप को समर्पण करना। पहला यूहन्ना हालेलुया उसका यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28-29 में पढ़ा है। हालेलुया जो भेड़ हालेलुया जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, दो यीशु मसीह बोल रहे वो मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया उसका 29 में कह रहा है जो भेड़ वो जो मेरे हाथ में है वो मेरे पिता के हाथ में है, मेरे पिता के हाथ से कोई कोई खींच नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, हालेलुया चुरा नहीं सकता। पढ़िएगा उसका, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। 28 और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। 28 पढ़ रहे हो क्या? मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। इसलिए तुम्हारा जीवन धन्यवाद हो, तुम मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कितनी एश्योरेंस है, हालेलुया कोई नहीं छीन सकता। उसका 29 मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई उन्हें पिता के हाथ में से छीन नहीं सकता। धन्यवाद हो, मतलब यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता, पिता के हाथ में छीन नहीं सकता। कितना हालेलुया हमें आनंद मिलने वाली बात है, दिलेरी देने वाली बात है। इसलिए हालेलुया हम अपने आप को समर्पण करके पिता के सामने हालेलुया में समर्पण करना है। धन्यवाद हो। 13 अध्याय इब्रानी उसका 20 और 21 उसके साथ पढ़िएगा। 13 अध्याय इब्रानी उसका 20 और 21। अब शांतिदाता परमेश्वर, शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हालेलुया, क्यों लेके आया? हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम भलाई की कामों में सिद्ध करें। धन्यवाद हो, हम कुछ नहीं कर सकता, तुम अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में हमें सौंप दे। हालेलुया पूरे के पूरे हालेलुया में सिद्ध करने के लिए
हालेलुया ताकत है उसमें। पढ़िएगा उसको, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया, तुम्हें हरेक भली बात में सिद्ध करें और जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करें। धन्यवाद हो, इसलिए ये सारा काम किया है हमारे अंदर, जो भी भलाई का काम है हालेलुया उत्पन्न करे, जिसकी बढ़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। इसके ऊपर कोई बात नहीं है हालेलुया, ये हमेशा तक रहने वाली बात है। धन्यवाद हो, परमेश्वर युगान युग की परमेश्वर है। कोई हालेलुया वो अनंत काल की परमेश्वर है, उनका ना कोई आदि ना कोई अंत, वो आदि भी अंत भी है। हालेलुया वही परमेश्वर के हाथों में हमें पूरी रीत से सौंपना। धन्यवाद हो हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय 18 उसके साथ पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 18। क्यों? और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंच जाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। कितना एश्योरेंस है, पौलुस को समझ में आ गया। एक और बार पढ़िएगा। प्रभु यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु मुझे हरेक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। धन्यवाद हो, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। कितना विश्वास है, कितना भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उसकी इच्छा के अनुसार समर्पण करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हालेलुया क्या रुकावट है, इसलिए हालेलुया हमें हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करते हुए उनके पास पहुंचाना चाहिए, उनकी इच्छा के अनुसार चल जाना चाहिए। एक और बार हालेलुया मैं 18 पढ़ रहा हूं। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। धन्यवाद। जब समर्पित करेगा, आत्मा की अगुवाई से चलेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें क्या काम करना है, किस बात के लिए प्रार्थना करना, वो भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। हर एक बुरे काम से मुझे छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। धन्यवाद हो, इससे बड़ी काम क्या है। धन्यवाद हो, हमें नरक में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा है। इसलिए हालेलुया। उसके साथ रोमी 16 का 25, 26, 27 भी पढ़िएगा। 16 अध्याय 25, 26, 27। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। अब तो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। हालेलुया। उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा में भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के द्वारा हालेलुया सब जातियों को बताया है कि वे विश्वास की आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर कि यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। धन्यवाद हो हालेलुया। अब तो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय में प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका युगान युग वो परमेश्वर मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। परमेश्वर हमें उस महिमा तक पहुंचाने के लिए हालेलुया तैयार है। धन्यवाद हो जबकि हम अपने आप को समर्पण करेंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। उसके साथ हम जीने की प्रोग्राम उसी के अंदर चिपे रहने की हालेलुया कौन इच्छा रखेगा। धन्यवाद हो प्रभु। मैं अभी मेरे शरीर में मेरे बुद्धि के अनुसार जीवित नहीं हूँ, अब मैं मर गया, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मतलब क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है
पाप की स्वभाव, पूरे के पूरे पाप शरीर, हालेलुया, उस काम के अनुसार अब नहीं चलेगा। हालेलुया, मारता कूटता अपने वश में करने का सारी अभिलाषाएं। हालेलुया, 5 अध्याय उसका 24 पढ़िएगा, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। धन्यवाद हो, हालेलुया। आत्मा के अनुसार जीवित है तो उसके अनुसार चले भी, मतलब पवित्र आत्मा हमें बताता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद हो, आज भी सर्वशक्तिमान बता रहा है। हालेलुया, यहूदा में इस प्रकार लिखा है, बड़े आनंद के साथ उस महिमा में, धन्यवाद हो, हमें सिद्ध करके खड़ा कर सकता है, ठोकर खाने से बचा सकता है। पढ़िएगा उस आयत को। तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, हालेलुया, अपने महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। और एकमात्र परमेश्वर आज भी हमारे बीच है। वही परमेश्वर आपके साथ है। वही परमेश्वर, हालेलुया, जो अनंतकाल की राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश कराने वाला, वही परमेश्वर आपके पास है। कौन अपना जीवन को पूरी रीति से समर्पण करेगा? धन्यवाद हो, पूरे के पूरे समर्पण करते हुए उसके अनंतकाल की राज्य के लिए, यीशु मसीह के समान होने के लिए, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए कार्य होने पाए।